नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 24 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है वो यूपी टेट और डीएलएड को लेकर के है। देखिए लिखा है कि डीएलएड का रिजल्ट जारी, टीटी में शामिल होने का मौका। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एनआईओएस से जो डीएलएड किए हुए हैं उनको भी मौका देने के लिए आदेश जारी किया। इसी कड़ी में जो एनआईओएस से डीएलएड वाले छात्र हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही शामिल किया गया। यानी 1.5 लाख डीएलएड अभ्यर्थी हैं एनआईओएस वाले, उनमें से सिर्फ याचिकाकर्ता को ही यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा, सभी छात्रों को मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसी के बारे में देखिए यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने बीटीसी 2015, डीएलएड 2017, 18 एवं 19 के द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम 24 अक्टूबर से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। 25 अक्टूबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी है। ऐसे में द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए अब टीटी में आवेदन करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही एनआईओएस से दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से उन डीएलएड प्रशिक्षणधारी अभ्यर्थियों को भी टीटी में आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ठीक है, तो याची जितने भी थे उन सभी को हाईकोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर शामिल करने का मौका दिया है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग हाईकोर्ट का आदेश देखें तो हाईकोर्ट के आदेश में कहीं पर भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं है कि सिर्फ याचियों को ही लाभ दिया जाएगा। लेकिन पीएनपी ने शासन को प्रस्ताव भेजा तो शासन ने जो है ये कहा है कि सिर्फ याचियों को ही मौका दिया जाए। मैंने कल आपको हाईकोर्ट का आदेश भी दिखाया था, उसमें आप पढ़ सकते हैं कहीं पर भी याचिकाकर्ता का नाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही फॉर्म भरने का मौका दिया। लेकिन सरकार जो है सिर्फ याचिकाकर्ताओं को ही एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों को शामिल कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी हुई है जिसमें लिखा है यूपी टीटी 2021 ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पर देखिए जो भी एनआईओएस से डीएलएड वाले अभ्यर्थी होंगे तो जब वो फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर उनको शैक्षिक अर्हता कॉलम में ये वाला मिलेगा, एनआईओएस से दूरस्थ शिक्षा विधि ओडीएल मोड। ठीक है, और ओनली पटिशनर्स वाला जो होगा कॉलम होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कॉलम मिलेगा। तो इस वाले कॉलम को आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका जो आवेदन फॉर्म कंप्लीट करना है। जो भी एनआईओएस से डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो लिंक है आज 24 अक्टूबर से वेबसाइट पर आ जाएगा। दोपहर से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए विजिट करें governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपको जो आवेदन करने की डेट नहीं बढ़ाई गई है। आप लोग जानते हैं 25 तारीख इसमें टीटी में आवेदन करने की डेट है, लेकिन आवेदन की डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई गई है। आपके पास सिर्फ 1-1.5 दिन का समय, इसी के समय के अनुरूप ही आपको आवेदन करने होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। लिखा है 4 लंबित भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ के लिए मांगे आवेदन। अभ्यर्थियों को 21 नवंबर तक संशोधन करने का आवेदन का मौका मिलेगा। यहाँ पर यूपी SSSC की बात हो रही है। तो कौन कौन सी भर्तियाँ हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए स्वीकृत 10% आरक्षण का लाभ देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने इन भर्तियों में लिखा है कि आवेदन पत्र को संशोधित करने की सुविधा दे दी है। कुल 2468 पदों पर भर्तियों पर 2,26,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भर्तियों के नाम दिए गए जिसमें छात्रों को अपना ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरने का संशोधन का मौका मिलेगा। पहला है सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य परीक्षा 2016। ठीक है, इसमें 486 पद हैं। दूसरा है सम्मिलित अवर अभियंता एवं उपवास्तुविद, इसमें 489 पद हैं। तीसरा सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन। ठीक है, इसमें 1470 पद हैं। और फिर अगला है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की परीक्षा 2018 वाली, इसमें 16 पद हैं। तो इन 4 भर्तियों में जो अभ्यर्थी हैं यूपी SSSC की वेबसाइट से जाकर के मॉडिफाई ईडब्ल्यूएस डिटेल्स में ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को संशोधित कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले जो विद्यार्थी हैं वो लोग अपना यह काम कर सकते हैं। टीजीटी रिजल्ट को लेकर के आज समाचार पत्रों में फिर से अपडेट आई। हालांकि बहुत सारे जो ऑथेंटिक सोर्स है उन सब ने बताया कि हाँ इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन इस दिन रिजल्ट आया, किसी का भी सोर्स काम नहीं किया। लेकिन आज देखिए समाचार पत्रों में अपडेट आई है। दैनिक जागरण की अपडेट है कि लिखा है कि आपत्ति निस्तारित टीजीटी परीक्षा परिणाम किसी भी दिन। प्रवक्ता भर्ती के लिए साक्षात्कार करा रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी का परिणाम घोषित करने की तैयारी जो है पूरी कर ली है। उत्तरमाला जारी किए जाने के बाद उस पर आई आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निस्तारण भी देखिए लिखा है कि करवा लिया गया है। प्रवक्ता संवर्ग एवं टीजीटी भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक पूरी करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया है। इसी बीच टीजीटी की उत्तरमाला पर कई आपत्तियों का भी निस्तारण अब हो जाने के बाद परिणाम किसी भी दिन घोषित कर चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में है। पीजीटी भर्ती के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इसमें सभी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है अपडेट यही है कि आपका रिजल्ट जो है बनकर तैयार हो चुका है, आपत्तियां निस्तारित हो चुकी हैं। अब किसी भी दिन आपका जो परिणाम है टीजीटी का जारी किया जा सकता है, कोई भी एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो आपकी लोक सेवा आयोग से है। लिखा है चयनित शिक्षकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही ऑनलाइन काउंसलिंग करा करके नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी करके रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। ठीक है, निर्धारित प्रारूप में जोनवार, विद्यालयवार, विषयवार, पुरुष महिला के हिसाब से प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक का अलग अलग विवरण 26 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये वो आदेश है जिसमें रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। अब कुछ लोग इस आदेश को ये समझ रहे हैं कि नई भर्तियों के लिए अध्याचन लिया जा रहा है, तो नई भर्तियों के लिए अध्याचन की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं की गई है। आप लोग जानते होंगे जो प्रवक्ता भर्ती है उसकी ज्वाइनिंग होनी है, साथ में LT ग्रेड के कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई 2018 वाले मामले को लेकर के। उसी को लेकर के यहाँ पर देखिए ये जो रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, कुछ लोग इसको समझ रहे हैं कि नई भर्ती के लिए ये ब्यौरा जुटाया जा रहा है, तो बिल्कुल नई भर्ती की कहीं यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। और अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर देखिए लिखा है, क्या लिखा है आप ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र ऑनलाइन प्रणाली से नियुक्ति प्रदान की जानी है, यानी ज्वाइनिंग दी जानी है। जो लोग ऑलरेडी चयनित हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जानी है, उससे संबंधित यहाँ पर ब्यौरा जो है मांगा गया है। नई भर्ती से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। और यही चीज़ आज के समाचार पत्रों में भी देखिए यहाँ पर दी गई है कि जो भी लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग कर मतलब नियुक्त हो चुके हैं, मतलब चयनित हो चुके हैं, उनको यहाँ पर काउंसलिंग करा कर शीघ्र ही नियुक्ति दी जाएगी, ना कि नई भर्तियों के लिए बात यहाँ पर की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बीएड में 800 सीटें खाली हैं, अब सीधे होगा दाखिला। काउंसलिंग कराने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नहीं लिया प्रवेश, 4 राउंड पूरे होने के बावजूद एक सीट नहीं हुई अलॉट। ठीक है, पूल काउंसलिंग से यहाँ पर बताया गया कि दाखिला होगा। राज्य बीएड प्रवेश समन्वयक अमिताभ वाजपेयी के अनुसार 4 राउंड में जिन अभ्यर्थियों को सीटें अलॉट की गई हैं, यदि वे बैलेंस फीस जमा नहीं करते तो उनका अलॉटमेंट रद्द हो जाएगा। ऐसे में पूरी संभावना कि जितनी सीटें अभी तक अलॉट हो चुकी हैं उनमें से कुछ बच जाएं, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने काउंसलिंग तो करवा ली लेकिन दाखिला नहीं ले रहे हैं। पूल काउंसलिंग के माध्यम से खाली सीटों पर दाखिला होगा। ठीक है, EWS की भी यहाँ पर 35 सीटें खाली हैं, तो इन सीटों पर आप डायरेक्ट एडमिशन लिए जाएंगे। फिर योगी जी ने कहा है कि विद्यार्थियों को देंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। लगातार अपडेट इनकी तरफ से आ रही है। चुनावी टाइम में जगह जगह रैलियां हो रही हैं, रैलियों के बीच से इस तरीके बयान लगातार निकल रहे हैं मिशन 2022 को देखते हुए। देखिए लिखा है योगी सरकार अब चुनावी मोड में आने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। सुल्तानपुर व अम्बेडकर नगर में लोगों को 651 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखे तंज कसे। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट दिए जाएंगे। ITI को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई कि निजी ITI में प्रवेश की तिथि 30 तक बढ़ी। प्रदेश के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले इच्छुक विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण की जो डेट है 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर को रात्र 12 बजे तक पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, तो ITI में 30 अक्टूबर तक प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का डाटा SCVT पोर्टल पर अपलोड सत्यापित कर सुरक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के डेट यहाँ पर बढ़ गई है। अंत में बात कर लेते हैं PCS परीक्षा को लेकर के। आज यूपी PCS की प्रारंभिक परीक्षा हो रही है और इसके लिए 538 यहाँ पर देखिए लिखा है पद हैं। PCS के ACF के 16 पद हैं। 31 जिलों में 6,91,173 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। जो संवेदनशील है वहाँ पर जो है जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार के धांधली अनियमितता देखने को ना मिले।
तो जो भी पीसीएस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन सभी छात्रों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।